नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। शुरुआत बड़ी खबर से। डीसीपी वेस्ट प्रदीप मोहन शर्मा ने आज एक प्रेस वार्ता की। जयपुर के मुरलीपुरा ज्वेलरी व्यवसायी के साथ जो लूट हुई थी उस वारदात का आज उन्होंने खुलासा किया। उन्होंने बताया 5 शातिर बदमाश पकड़े गए और इनसे लूटी गई ज्वेलरी भी बरामद कर ली गई है। दरअसल इस लूट की साजिश को जेल में बंद मुकीम नाम के एक गैंगस्टर ने रचा था। पर हमने विभिन्न मार्गों पे दिल्ली की और जाने वालों नाकेबंदी कराई और तलाश कराई गई और जो आसूचना संकलन हमने किया उससे मालूम चला कि दिलीप उर्फ माही, पंकज, रमन और इन व्यक्तियों ने इस घटना को अंजाम दिया है, तो इनकी तलाश की गई। तलाश में हमें सूचना प्राप्त हुई कि एक मुलजिम दिलीप, जो कि इसमें मुख्य अभियुक्त भी है, वो दिल्ली और दिल्ली से आगे हिमाचल की तरफ जाना प्राप्त जानकारी में आया। सब इंस्पेक्टर सुनील को उसकी तलाश में वहां भेजा गया और हिमाचल प्रदेश की पुलिस के सहयोग से हमने उन्हें वहां दस्तयाब किया और वह उसे लेकर के गुड़गांव पहुंचे। गुड़गांव पहुंचने में अनुसंधान अधिकारी जो पहले से तफ्तीश अनुसंधान में वहां रेवाड़ी और गुड़गांव की तरफ गए हुए थे, वहां लाके उनसे पूछताछ की गई। तो पूछताछ के अंदर ये ज्ञात हुआ कि इस पूरी वारदात को उदयपुर जेल में बंद एक उत्तर प्रदेश के शातिर अपराधी मुकीम ने योजना तैयार की थी और उसने माही उर्फ दिलीप को इसको अपनी योजना बताई और उत्तर प्रदेश से कुछ बदमाशों से उनको हथियार उपलब्ध कराए और हथियार उपलब्ध कराने के बाद में दिलीप, पंकज, रमन और 3 ने इस वारदात को अंजाम दिया। और बड़ी खबर है, जयपुर एसीबी की बड़ी कार्रवाई। जेडीए चित्रकूट में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। 3 घूसखोर एसीबी के हत्थे चढ़े हैं। अमीन, बजरंग लाल, दलाल राम सिंह और बद्री सिंह ट्रैप हुए। 10,000 की रिश्वत लेते एसीबी ने इन्हें धर दबोचा। पट्टा जारी करने की एवज में घूस मांगी थी। रिटायर्ड कर्नल से ये घूस मांगी थी। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता राकेश गुसाई। जयपुर एसीबी ने आज जयपुर के जेडीए जोन नंबर 17 पर कार्रवाई करते हुए वहां पर एक अमीन को ट्रैप किया। अमीन को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया गया। इस दौरान 2 दलालों को भी गिरफ्तार किया गया है। मौजूदा समय में जो विजुअल आप देख रहे हैं ये अमीन के विजुअल हैं, बजरंग लाल नेहरा जिसका नाम है, और इसके द्वारा पर बैंकर्स कॉलोनी में 45 पट्टों के 4,50,000 रुपए की डिमांड की गई थी, यानी कि हर पट्टे का तकरीबन 10,000 रुपया का डिमांड किया गया था। विकास समिति वाले भी जो है इनसे 10,000 रुपए मांग रहे थे, तो ये शिकायत लेकर के हमारे पास कल आए। कल हमने जो है इस शिकायत पे कॉग्निजेंस लेते हुए हमने सत्यापन करवाया। तो सत्यापन में ये चीज सामने आई कि एक राम सिंह जो है वो दलाल के रूप में काम कर रहा है और उसने कहा कि भाई 10,000 रुपये आपको देने पड़ेंगे और मैं आपका पट्टा कल जारी करवा दूंगा। एक दूसरा जो है धर्मपाल, जो विकास समिति का अध्यक्ष है, उसने कहा कि मेरी डीसी साहब से भी बात हो गई है और आपका ये काम मैं करवा दूंगा, चिंता मत करो आप। तो इन्होंने फिर 10,000 रुपये देते हुए इसको अभी रंगे हाथों हमने पकड़ा है। आम पब्लिक, क्योंकि हर दिन यहाँ पर इस तरीके की घटनाएं होती रहती हैं, परिवादी जो कि यहाँ पट्टा बनाने आते हैं उनके साथ में इस तरह का हैरेसमेंट होता है। एसीबी ने क्या आपको आश्वस्त किया और क्या एसीबी के आश्वासन से आप खुश हैं? मुझे ऐसा लगा कि 2 दिन का कैंप है और कल खत्म हो जाएगा, इसलिए मैंने स्पेशल रिक्वेस्ट किया कि आप मदद कर सकते हो तो कल तक करो, वरना मेरा तो काम खराब हो जाएगा। तो उन्होंने अपने हिसाब से कोशिश करके अपना कट शॉर्ट टाइम किया और मेरी मदद करी। तो तत्काल प्रभाव से एसीबी से संपर्क करें और एसीबी से संपर्क करने के बाद में आपके खिलाफ, जैसे कि एक उदाहरण मात्र है कि मात्र 24 घंटे के अंदर एक्शन होता है और अमीन और 2 दलाल एसीबी की गिरफ्त के अंदर आते हैं। एसीबी आश्वस्त करती है कि उस परिवादी का काम कहीं नहीं रुकेगा और इन जैसे घूसखोर सलाखों के पीछे जाएंगे। कैमरा पर्सन यासीन के साथ मैं राकेश गुसाई, न्यूज़ 18 राजस्थान। और बड़ी खबर है, उदयपुर एसीबी ने भी बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पटवारी रेखा शर्मा को ट्रैप किया गया। कड़िया गांव की पटवारी रेखा शर्मा ट्रैप हुई हैं। 800 रुपए की रिश्वत के साथ उन्हें ट्रैप किया गया। ये तो देखिए, 2 खबरें हमने आपको बताई हैं। पहली खबर आपको बताई जयपुर एसीबी की बड़ी कार्रवाई की, जिसमें 3 घूसखोर एसीबी के हत्थे चढ़े। अमीन, बजरंग लाल, दलाल राम सिंह और बद्री सिंह ट्रैप हुए। 10,000 की रिश्वत लेते एसीबी ने इन्हें धर दबोचा।
और अब एक और बड़ी खबर सुनिए। जयपुर से ये खबर है, कांग्रेस ने संकल्प पत्र जारी कर दिया है। जयपुर हेरिटेज और जयपुर ग्रेटर निगमों के लिए संकल्प पत्र जारी हुआ है और जनता से कांग्रेस ने 41 वादे किए हैं। कच्ची बस्तियों के नियमितीकरण का वादा है, स्टेट ग्रांट के लिए पट्टे देने का वादा है, स्मार्ट सिटी योजना 800 करोड़ की लागत, परकोटे का विकास, मानसरोवर में सिटी पार्क 150 करोड़ रुपए की लागत से अमृत योजना। ये वो बड़े वादे जो कि इस संकल्प पत्र का हिस्सा हैं। ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं सहयोगी गोवर्धन से। गोवर्धन, क्या जानकारी है? माफ कीजिएगा, सहयोगी दीपक इस खबर को कवर कर रहे हैं, मेरे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। दीपक, क्या जानकारी है? देखिए स्वप्निल, आज कांग्रेस पार्टी ने निकाय चुनाव की जो वोटिंग होगी उससे पहले 41 बिंदुओं का एक संकल्प पत्र यहां पर जारी किया है और इस संकल्प पत्र के जरिए कांग्रेस पार्टी ने तमाम मतदाताओं से वायदे किए हैं, जनता से वायदे किए हैं कि ये तमाम काम इन 41 बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए किए जाएंगे। इसमें मोटे तौर पर देखा जाए तो पिछली कांग्रेस सरकार, जब भी अशोक गहलोत सरकार रही है पिछली बार 2 बार, तो इन्होंने प्रशासन शहरों के संग अभियान चलाया था। अब एक बार फिर से वादा किया गया जनता से कि प्रशासन शहरों के संग अभियान चलाकर जनता को पट्टे देने का काम, यानी कि शहरी आबादी जो है उसको पट्टे देने का काम किया जाएगा, ये बात की गई है। इसके अलावा दूसरी तरीके से बात की जाए तो कच्ची बस्तियों का जो नियमितीकरण है वो इसी अभियान के तहत शामिल होगा। स्टेट ग्रांट एक्ट के पट्टे जयपुर के 4 दीवारी इलाके के बाशिंदों के जिनके बाकी बचे हुए हैं उनको देने की बात की गई है। इसके अलावा भवन विनियमों में सरलीकरण की बात है। इसके अलावा जयपुर की जो बढ़ता हुआ जयपुर जिस तरीके से है, जयपुर के आसपास के इलाके, चाहे वो मानसरोवर का इलाका हो या फिर दूसरे इलाके हो, उसके अंदर बात है तो उसमें एक कोचिंग हब बनाने की बात है, चौपाटी बनाने की बात है, एलिवेटेड रोड का काम जल्द पूरा करने की बात है। यानी कि इसमें से कई घोषणाएं जो है वो पहले से की गई हैं, पहले से उनका काम चल रहा है, चाहे वो हवा सड़क पर बनने वाला एलिवेटेड रोड का काम हो या फिर दूसरे कई काम हो, तो ऐसे में उनको जल्द समय पर पूरा करने, काम को पुख्ता तरीके से करने और जो नई योजनाएं हैं उनको शुरू करने की बात यहाँ पर इस संकल्प पत्र के जरिए की गई है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा जो एक तरीके से वोट है वो कांग्रेस पार्टी को मिल सके इन चुनावों के अंदर। क्योंकि अमूमन एक परसेप्शन ये रहा है कि जयपुर में अमूमन जो मतदाता है शहरी निकायों में अभी तक बीजेपी की जो स्थिति है वो काफी दुरुस्त रही है। पिछले चुनाव के अंदर का जो चुनाव 2009 में उन्होंने लड़ा था, तो ऐसे में वो सीधे तौर पर मेयर बनकर आई थी, तो उस समय जरूर कांग्रेस को वो सफलता हाथ लगी थी, लेकिन उसके बाद अमूमन बीजेपी का राज यहाँ पर रहा है। तो ऐसे में नगर निगम के 2 टुकड़े कांग्रेस के हैं, तो दोनों में ही कांग्रेस पार्टी जीत सके, इसी को लेकर तमाम कवायद कांग्रेस यहाँ पर करती हुई नजर आ रही है। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और अब बात करते हैं शुद्ध के लिए युद्ध की। कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं, आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं 2 तस्वीरें। पहली जयपुर की है, कोटपुतली पुलिस ने कार्रवाई कर 2 क्विंटल नकली घी जब्त किया। वहीं दूसरी तस्वीर अजमेर की है, मिलावटखोरों पर लगाम लगाने के लिए कलेक्टर ने 7 टीमें बनाई हैं। तो चलिए अब इन खबरों को विस्तार से भी बता देते हैं। कोटपुतली पुलिस की कार्रवाई के बारे में सबसे पहले यहां पर बात करते हैं। शुद्ध के लिए युद्ध के तहत कार्रवाई हुई, 2 क्विंटल नकली घी जब्त हुआ, 6 लोग गिरफ्तार किए गए। ये सभी गुजरात के रहने वाले हैं। कोटपुतली में शुद्ध के लिए युद्ध के तहत कस्बे की बालाजी कॉलोनी से 2 क्विंटल नकली घी और इन्हें बनाने के औजार बरामद हुए। 6 लोग गिरफ्तार हुए। पुलिस को जानकारी मिली थी बालाजी कॉलोनी में गुजरात से आए कुछ लोग नकली घी का कारोबार चला रहे हैं। इधर अजमेर जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देश पर मिलावट करने वालों के खिलाफ शुद्ध के लिए युद्ध अभियान की शुरुआत होगी। उन्होंने 7 टीमें बनाई हैं जो लगातार बाजारों में मिठाई और खाद्य पदार्थों की दुकानों पर जाकर जांच करेगी। उन्होंने बताया इस अभियान में अगर कोई मिलावट के खिलाफ सूचना देगा तो उसे पुरस्कार के तौर पर 51,000 की राशि दी जाएगी। अक्टूबर से 14 नवंबर तक अभियान चलेगा और इसमें हमारे यहाँ संयुक्त टीमें बनाई गई हैं, जिसमें प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस के अधिकारी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी और साथ साथ डेयरी के अधिकारी, रसद विभाग के अधिकारी, इन सब की मिला के संयुक्त टीमें बनाई हैं जो जाके मिलावटखोरों की अगर कोई सूचना मिलती है और रूटीन में भी अगर कहीं पर कोई प्रोडक्शन हो रहा है वहाँ पर भी सैंपल चेक करेंगे और कहीं पर भी मिलावटखोरी हो रही है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और धौलपुर से बड़ी खबर है, यहाँ एक चलते ट्रक में अचानक आग लग गई। ड्राइवर ने ट्रक से कूदकर किसी तरह अपनी जान बचाई। बर्निंग ट्रक को आप अपनी टीवी स्क्रीन पर
देख पा रहे हैं। ये ट्रक पत्थर लेकर जा रहा था। ग्रामीणों की मदद से इस आग पर काबू पाया गया। नादनपुर के पास ये तस्वीरें सामने आई हैं। ये ट्रक बसेड़ी की ओर जा रहा था और उसी वक्त किन्हीं कारणों से इसने आग पकड़ ली। देखते ही देखते इस आग ने पूरे ट्रक को अपनी चपेट में ले लिया। और इधर मरुधरा में आज आग की कई और घटनाएं भी हुई हैं। 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। पहली भीलवाड़ा की, कबाड़ के गोदाम में आग लगी। दूसरी अजमेर की, जहां पटाखा दुकान आग में धू जल गई। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद इस पर काबू पाया। और तीसरी तस्वीर अलवर की है, जहां लकड़ी गोदाम आग में जलकर खाक हो गया। सवाईमाधोपुर में नाबालिग से दुष्कर्म मामले में पुलिस को एक और आरोपी को पकड़ने में सफलता मिली है। अब तक 12 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। क्राइम ब्रांच एसआईटी की टीम ने पॉक्सो न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश किया है। आरोपी पूनम चौधरी और आरोपी सुनीता वर्मा को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की इजाजत मांगी गई है। इस पर न्यायालय ने अनुमति प्रदान कर दी है। अब क्राइम ब्रांच की टीम दोनों से आमने सामने बिठाकर भी पूछताछ करेगी। खबर कोटा से, जहां एक युवक ने झांसा देकर युवती के साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने युवक और उसके मां बाप समेत 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने पहले युवती से शादी की और कुछ दिनों तक किराए के मकान में रख उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया और बाद में छोड़ दिया। बताया जा रहा है पीड़ित एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की ट्रेनिंग की तैयारी कर रही थी। 16 अगस्त जुलाई 2020 को दोनों ने बक्के शादी कर ली। उनके पास शादी कागजात भी है। वो लड़का उसके साथ में कुन्नड़ थाने में 10-15 दिन एक साथ रहे, फिर उसके घर पे भी रहे। फिर वो एक दिन अचानक यहाँ से भाग गया, फोन बंद कर दिया। अब लड़की ने संपर्क किया तो उसने कहा मैं तो दूसरी शादी कर रहा हूँ, इसलिए उसने थाने में मुकदमा दर्ज करवाया। चूरू के रतनगढ़ में पुलिस ने सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया। सुजानगढ़ रोड के पास कृष्णा होटल में कार्रवाई की। 4 महिला समेत 2 युवक संदिग्ध हालत में गिरफ्तार हुए हैं। 72,000 का कैश और कई आपत्तिजनक सामग्रियां भी मिली हैं। देह व्यापार में लिप्त इन लोगों से पुलिस पूछताछ कर रही है। होटल की अच्छी तरह से तलाशी लेने पर होटल के ऊपर 2 कमरे बने हुए थे, जिसमें 4 युवतियां और 2 युवक संदिग्ध अवस्था में मिले, जिनसे पूछताछ करने पर यह चीज़ सामने आई कि ये अनैतिक देह व्यापार के कार्य में लिप्त है। इसलिए मौके से 4 युवतियों को और 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। उनके कब्जे से आपत्तिजनक सामग्री और 72,000 रुपये नगद मिले हैं। इनके खिलाफ आपराधिक प्रकरण है वो दर्ज किया गया। और बीकानेर से बड़ी खबर, गंगा शहर फायरिंग मामले का खुलासा हो चुका है। पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 6 आरोपी गिरफ्तार किए गए। इनके पास से हथियार और गाड़ी भी जब्त की गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बीकानेर से। श्री गंगा शहर फायरिंग मामले में खुलासा हो चुका है। पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 6 आरोपी पकड़ लिए गए, इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। इनके पास से हथियार और गाड़ी भी जब्त की गई है। सारी कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए जो हथियार उपलब्ध करवाने वाला, जिसके अकाउंट में पैसे जमा हुए, वो साथ में फायरिंग करने वाले 2 मोटरसाइकिल्स थी, जिनमें से एक फायरिंग करने वाली लोग थे और दूसरे योगेश और राहुल पारिक जो कि गाड़ी चलाने वाले थे। इन सबको दस्तयाब कर लिया है और पूछताछ में जिनके इशारे पे ये पूरी घटना हुई है, हरिओम राणावत, उसके लिए हमने हरिओम राणावत के लिए टीमें गठित कर रखी हैं और पूरे प्रकरण का कंप्लीट खुलासा आने वाले दिनों में कर दिया जाएगा। बात करते हैं कोटा की, जहां घर के दरवाजे और वाहनों में तोड़फोड़ कर हत्या की धमकी देने के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। विज्ञान नगर थाना पुलिस ने इमरान उर्फ गुर्दा, इनायत हुसैन और रवि मेहरा को पानी की टंकी विज्ञान नगर से गिरफ्तार किया। वारदात में इस्तेमाल बाइक भी जब्त की। आरोपियों ने पिछले दिनों प्रॉपर्टी विवाद को लेकर घर में तोड़फोड़ और धमकी देने की वारदात को अंजाम दिया था।
कोटा के सिमलिया थाना इलाके में अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार पुलिस कांस्टेबल की दर्दनाक मौत हो गई। एक अन्य कांस्टेबल और टीचर भी घायल हुए हैं। बता दें, कांस्टेबल प्रमोद झुंझुनू के निवासी थे, 12 पुलिस लाइन में तैनात थे। कांस्टेबल अपने साथी कांस्टेबल और टीचर के साथ मोटरसाइकिल पर सवार होकर कोटा आ रहे थे। इसी दौरान अज्ञात वाहन ने सिमलिया के पास चपेट में ले लिया। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। कांवरा और गडेफान के बीच में कोई एक्सीडेंट हुआ है। तो सूचना पर आयश थाना से अब्दुल कलाम साहब, हमारे सीओ सर्किल से रणवीर सिंह जी मौके पर पहुंचे। मुझे निर्देशित किया कि आप कोटा पहुंचे। इस पर मैं आया, जिसमें घटना के दौरान एक जवान प्रमोद कुमार का हादसा में मृत्यु होगी। वक्त एक ब्रेक के बाद देखिए नौसेना का शक्ति प्रदर्शन। भारतीय नौसेना ने मिसाइल कॉर्वेट जहाज आईएनएस प्रबल से एंटीशिप मिसाइल का प्रदर्शन किया। तस्वीरें देखिए आप। नौसेना की ओर से जारी वीडियो में इस एंटीशिप मिसाइल ने अधिकतम सीमा पर बेहद सटीकता के साथ अपने लक्ष्य को निशाना बनाया और एक जहाज नष्ट होकर पानी में डूब गया। और बात कर लें कोरोना जागरूकता रैलियों की, जहां साइकिल रैली से कोरोना से बचाव का संदेश दिया गया। देखिए, भीलवाड़ा में कोविड-19 जागरूकता के लिए नो मास्क नो एंट्री अभियान के तहत जिला कलेक्ट्रेट से साइकिल रैली निकाली गई। 3 तस्वीरें आप देख रहे थे अलग अलग जगहों से। ये भीलवाड़ा की तस्वीरें हैं। रैली को जिला कलेक्टर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। खुद कलेक्टर शिव प्रसाद एम नकाते ने साइकिल चलाकर आमजन को कोरोना के प्रति सचेत रहने का संदेश दिया। साथ जिला प्रशासन ने मिलकर ये साइकिल रैली निकाली है कोरोना के विरुद्ध इस जन आंदोलन को जारी रखने के लिए। इसके अच्छे परिणाम भी हमें दिख रहे हैं, जिसकी वजह से नंबर ऑफ केसेस जो आने हैं वो कम हो गए, क्रिटिकल केसेस भी कम हो रहे हैं। किंतु कोरोना की अभी कोई वैक्सीन नहीं आई है और अभी आने वाला सीज़न और थोड़ा बीमारी वाला, मौसमी बीमारी वाला है, इसलिए इस समय और ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है। भरतपुर में नो मास्क नो एंट्री के तहत लुपिन फाउंडेशन और नगरपालिका ने उपखंड स्तरीय साइकिल रैली का आयोजन किया। रैली को एसडीएम विनोद कुमार मीणा और तहसीलदार सत्यनारायण छीपा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली उपखंड कार्यालय कामा से प्रारंभ होकर नगरपालिका पहुंची और मुख्य बाजार में होते हुए लाल दरवाजा होकर बस स्टैंड से उपखंड कार्यालय पहुंची। लोग पढ़ सके, धीरे धीरे सिस्टमेटिक रूप से आपको ये करना है। तो सावधानी के साथ में उदयपुर की फतेह सागर झील पर कोरोना जागरूकता रैली निकाली गई। राज्य सरकार के निर्देशों पर उदयपुर स्मार्ट सिटी और नागरिक सुरक्षा एवं आपदा प्रबंधन द्वारा इस रैली का आयोजन किया गया। रैली में करीब 80 साइकिलिस्ट शामिल हुए, जिन्हें नगर निगम के उप महापौर पारस जी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके माध्यम से आमजन को कोरोना से बचाव के लिए मास्क लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग रखने और अन्य बचाव के साधनों से अवगत कराया। उदयपुर में पर्यटकों की आवाजाही शुरू हो चुकी है। हालांकि हर साल की तरह पर्यटकों की भारी भीड़ नहीं है, लेकिन अनलॉक के बाद पहली बार ही पर्यटकों की आवाजाही देखी जा रही है, जिससे पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों को राहत मिल रही है। हालांकि हर साल की तरह पर्यटकों की भारी भीड़ तो नहीं है, लेकिन इस तरह से पर्यटकों का एक बार फिर दिखना शुभ संकेत जरूर है। और फिलहाल इतना ही। नमस्कार।